चीनी के दाम बढ़ रहे हैं और अब इस पर किसान नेता राजेश टिकैत ने बड़ा सवाल उठाया है। टिकैत का कहना है अगर चीनी महंगी हो रही है तो इसका फायदा गन्ना किसान को भी मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से चीनी के दामों पर कंट्रोल करने के साथ साथ गन्ने का भाव बढ़ाने या किसानों को ब्याज देने की मांग की है। मामला चीनी की बढ़ती कीमतों से जुड़ा है। सरकार के प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम के मुताबिक 20 अगस्त 2026 को देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत 55 रुपए 70 पैसे प्रति किलो थी। वहीं कुछ बाजारों में इससे ज्यादा कीमत भी देखने को मिल रही है। इसी बढ़ती कीमत को लेकर राकेश टिकैत ने चीनी के कारोबार और गन्ना किसानों की कमाई का सवाल उठाया है। राकेश टिकैत का कहना है कि गन्ने का रेट उसी हिसाब से नहीं बढ़ा है, लेकिन चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। उनका सवाल है कि अगर चीनी महंगी हो रही है तो क्या उसका फायदा गन्ना किसानों को भी मिल रहा है। टिकैत ने बड़े कारोबारियों और चीनी के स्टॉक रखने वालों की भूमिका पर भी सवाल उठाया। उनका आरोप है कि बड़े स्टॉक होल्डर चीनी के दाम बढ़ाने और घटाने में भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ उन्होंने सरकार से चीनी के दामों पर नजर रखने और जरूरत के हिसाब से कंट्रोल करने की बात कही है। अब गन्ने के दाम की बात समझिए। केंद्र सरकार ने मई 2026 में 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का FRP यानी किसानों को मिलने वाला तय न्यूनतम भाव 365 रुपए प्रति क्विंटल मंजूर किया था। ये भाव 10.25% की बेसिक रिकवरी करने के लिए है, लेकिन राकेश टिकैत की मांग इससे आगे की है। उनका कहना है कि जब चीनी के दाम बढ़ रहे हैं और नया गन्ना आने वाला है तो किसानों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। टिकैत ने कहा कि गन्ने का भाव बढ़ाया जाए। अगर भाव नहीं बढ़ाया जाता तो बढ़े हुए दाम को ब्याज किसानों को दिया जाए ताकि चीनी की कीमत बढ़ने का कुछ लाभ गन्ना किसान तक भी पहुंचे। इथेनॉल को लेकर भी राकेश टिकैत ने अपनी बात रखी है। उन्होंने इथेनॉल से गाड़ियों को नुकसान होने की बात को लेकर सवाल उठाया और इसे प्रोपेगेंडा बताया। हालांकि इथेनॉल को लेकर टिकैत का ये बयान उनका पक्ष है। इसे किसी आधिकारिक जांच या निष्कर्ष के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। फिलहाल चीनी के दामों पर सरकार की भी नजर है। बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने स्टॉक रखने से जुड़े नियमों को सख्त किया है और 20 अगस्त को देश में कच्ची चीनी के 10 लाख टन तक ड्यूटी फ्री आयात की इजाजत भी दी गई है। मकसद घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाकर कीमतों पर दबाव कम करना है। यानी सवाल सिर्फ चीनी के महंगे होने का नहीं है, सवाल ये भी है कि चीनी की कीमत बढ़ने पर गन्ना किसान को उसका कितना फायदा मिलता है। राकेश टिकैत की मांग साफ है, चीनी के दाम बढ़ रहे हैं तो गन्ने का भाव भी बढ़ना चाहिए। अब देखना होगा कि आने वाले गन्ना सीजन में किसानों को इसका कितना फायदा मिलता है। ठीक है साहब, इस समय चीनी के रेट डबल हो चुके हैं, जनता परेशान है, क्या कहेंगे इसको लेकर? और वह पता नहीं गन्ने गुन्ने का तो रेट बढ़ा नहीं भाई। चीनी अब व्यापारी के पास में चली जाती है तो बढ़ेंगे। जो बड़ी कंपनियां फूड क्षेत्र में आवेगी तो कंट्रोल तो सरकार को करना है ना कि किस चीज के दाम कितने बढ़ रहे हैं। भाई ये बढ़ रहे तो क्या गन्ना किसानों को फायदा हो रहा? क्या शुगर फैक्ट्रियों ने कुछ पैसे बढ़ा के किसानों को भी दिए? ये सीधा मिल मालिकों के पास में जो थोक विक्रेता होता है उनके पास में जाता है। क्या कारण मानते हैं जी, क्या है इसका कारण? आने वाले समय में त्योहार भी है। अब ये तो बड़े बड़े स्टॉक होल्डर हैं तो वे इसका बढ़ाने घटाने का काम कर लेते हैं। बताया जा रहा है एथेनॉल में इस्तेमाल की जा रही है। ये एथेनॉल में तो कहाँ जा रही थी? एथेनॉल में कहाँ जा रही? किसी की गाड़ी एथेनॉल से खराब हुई देखी, ये एक प्रोपगंडा चलता है कि एथेनॉल से किसी की गाड़ी खराब हुई हो तो भाई बताओ, हमको तो कोई मिला नहीं। मतलब एक किसान का एक आधा कुछ मिल जाए तो गन्ने पन्ने का कुछ भाव कुछ बढ़ लें तो वो ना बढ़ने दियो। चीनी के दाम तो लगातार बढ़ रहे, गन्ने के वहीं के महंगे। गन्ना तो अब आएगा तो बढ़ाना चाहिए या आप ब्याज दे दें भाई, इसका लाभ कुछ किसानों को भी तो मिल जाए, बड़े होगा।